क्या आपको भी लगता है कि किसी इंसान, किसी आदत या किसी बुरी याद को छोड़ देना हार मान लेना है? क्या दुनिया आपको ताना देती है कि तुम कमजोर हो, तुम मैदान छोड़ भागकर भाग गए? अगर हां, तो अगले कुछ पल आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के अनुसार छोड़ना कमजोरी का नहीं, बल्कि परम शक्ति का, परम ज्ञान का प्रतीक है। यह वह ताकत है जो आपको दुखों के बंधन से मुक्त कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है, स्वयं को खोजने की, अपने भीतर की असीम शांति को पाने की और जीवन को एक नई गहरी दृष्टि से देखने की। यदि आप इस आत्म खोज की यात्रा में हमारे सहयात्री बनना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहां हम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। मोह का बंधन और उसे पहचानने की कला। आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं, उसका पहला कदम है यह समझना कि हम जिसे पकड़कर रखना चाहते हैं वह असल में है क्या। बुद्ध ने इसे मोह या आसक्ति कहा। यह सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ाव नहीं है, यह हमारे विचारों से, हमारी पहचान से, हमारी यादों से और यहां तक कि हमारे दुखों से भी एक गहरा बंधन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिन चीजों को हम कसकर पकड़े हुए हैं वे हमें सुरक्षा देती हैं, वे हमें पूरा करती हैं। जैसे एक पुराना रिश्ता, भले ही वो अब सिर्फ दर्द देता हो, पर हम उसे छोड़ देने से डरते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन का डर है। या फिर कोई ऐसी नौकरी जो हमारी आत्मा को हर दिन कुचलती है, पर हम उसे पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें भविष्य की अनिश्चितता का डर है। यहां तक कि हम अपने अपमान, अपनी पीड़ा को भी पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पीड़ा ने हमारी पहचान का एक हिस्सा बना लिया है। क्या यह सच नहीं है? जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। तथागत बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से इसे समझाया था। कल्पना कीजिए एक बंदर की, जिसे पकड़ने के लिए शिकारियों ने एक छोटे मुंह वाले बर्तन में कुछ मीठे फल रख दिए। बंदर उस बर्तन में अपना हाथ डालता है, फलों को मुट्ठी में भर लेता है, लेकिन अब उसकी मुट्ठी इतनी बद्दी हो जाती है कि वह उस बर्तन के छोटे मुंह से बाहर नहीं निकल पाती। बंदर आजाद हो सकता है, वह भाग सकता है, उसे बस एक काम करना है, अपनी मुट्ठी खोलनी है और उन फलों को छोड़ देना है। पर उसका मोह, उन फलों का लालच उसे ऐसा करने नहीं देता। वह चीखता है, चिल्लाता है, संघर्ष करता है, पर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता और अंत में पकड़ा जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब पहले खुद को और फिर अगर आप सहज हों तो हमें कमेंट्स में दीजिएगा। आपके जीवन में वो कौन सा फल है जिसे आपने इतनी कसकर पकड़ रखा है कि आपकी मुट्ठी एक पिंजरे में बदल गई है? वह क्या है जिसे छोड़ देने मात्र से आप आजाद हो सकते हैं, पर आपका मन उसे छोड़ देने को तैयार नहीं? यह फल कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी याद हो सकती है, किसी से बदला लेने का विचार हो सकता है, या लोग क्या कहेंगे इसका डर भी हो सकता है। इसे पहचानिए, बस पहचानिए। बुद्ध की पहली शिक्षा यही है, लड़ो मत, बस देखो, पहचानो कि तुम्हारा बंधन क्या है। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हारी मुट्ठी बंद है, तब तक उसे खोलने का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानने को तैयार नहीं होते कि हम किसी चीज से बंधे हुए हैं। हम अपने मोह को प्रेम का नाम देते हैं, अपने डर को जिम्मेदारी का नाम देते हैं और अपने अहंकार को स्वाभिमान का नाम देते हैं। अगर यह बातें आपके हृदय को छू रही हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह संदेश आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में हैं और आप हमारे साथ हैं। बुद्ध कहते थे, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बह रही है। तुम नदी के किनारे खड़े होकर उसे बहता हुआ देख सकते हो और आनंदित हो सकते हो, या तुम नदी में उतरकर उसके पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर सकते हो।
जैसे ही तुम पानी को पकड़ने की कोशिश करोगे, वह तुम्हारी उंगलियों के बीच से बह जाएगा और तुम्हारे हाथ में रह जाएगी सिर्फ छटपटाहट और निराशा। मोह यही है, बहती हुई नदी में किसी एक बूंद को हमेशा के लिए अपना बनाने की नाकाम कोशिश, और यही दुख का मूल कारण है। हम हर चीज को स्थायी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आज है वो कल भी वैसा ही रहे, जो इंसान आज हमारे साथ है वो हमेशा रहे, जो सुख आज मिला है वो कभी खत्म ना हो। लेकिन इस ब्रह्मांड का नियम है अनित्यता, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव को स्वीकार न करना ही पीड़ा को जन्म देता है। छोड़ना कोई विकल्प नहीं है, यह तो जीवन का परम सत्य है। तुम या तो इस सत्य को आनंद से स्वीकार कर सकते हो, या फिर इससे लड़ाते हुए अपना जीवन दुखों में बिता सकते हो। तो पहला कदम है जागरूकता, सजग होना, अपने मन के भीतर चल रहे इस खेल को देखना। जब भी किसी चीज को खोने का डर मन में आए तो बस उसे देखो। जब भी किसी पुरानी याद में मन उलझ जाए तो एक दर्शक की तरह उसे देखो। उस विचार से लड्ढो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही यह विचार और भावनाएं भी आएंगी और चली जाएंगी। तुम आकाश हो, बादल नहीं। यह समझना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इस क्षण मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप इस शांति की खोज में हमारे साथ हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे इस छोटे से समुदाय को और मजबूत बनाता है। इस यात्रा को जारी रखने के लिए और इन शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि आप इस धर्म कार्य में, इस ज्ञान को फैलाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के बटन के माध्यम से अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, या हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर इस परिवार का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस ज्ञान के दीप को जलाए रखने में असीम ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, आप सब हमारे साथ हैं। तो आज के इस पहले भाग का सार यही है, छोड़ने की ताकत को पाने के लिए सबसे पहले उस बंधन को पहचानो जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। उस बंदर की तरह बनो जो यह समझ जाए कि आजादी उन फलों से कहीं ज्यादा कीमती है। अपनी बंद मुट्ठी को देखो, उसे स्वीकार करो बिना किसी ग्लानि या पश्चाताप के। अगर आपने अभी तक इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और उस घंटी के आइकॉन को भी ऑन कर दें, ताकि आप इस जीवन बदलने वाली यात्रा का अगला पार्टी डी दिहाव चूक न जाएं। और इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति का द्वार खोल दे। और मैंने आपसे एक वादा किया था, वादा यह कि हम मिलकर सीखेंगे कि इस बंद मुट्ठी को धीरे धीरे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना खुद को कोई और घाव दिए कैसे खोला जाए। आज हम उसी कला को, उसी विज्ञान को समझने जा रहे हैं। यह यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रूपांतरकारी हिस्सा है। बिना लड़े छोड़ने की कला, सजगता का अमृत। हम इंसानों की एक बहुत गहरी आदत है, जब हमें पता चलता है कि कोई चीज हमारे लिए बुरी है तो हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम उसे अपने मन से निकालने के लिए जबरदस्ती करते हैं। यदि कोई बुरी याद है तो हम खुद को आदेश देते हैं, इसे भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। अगर कोई इंसान है जिसने हमें दुख दिया है तो हम उसके ख्याल को अपने मन से धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, इसका परिणाम हमेशा उल्टा होता है। आप जिस विचार को जितनी ताकत से दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही ज्यादा ताकत से सतह पर वापस आता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक गेंद को पानी के अंदर दबाने की कोशिश करें। आप जितना जोर लगाएंगे, गेंद उतनी ही तेजी से उछलकर बाहर आएगी। हमारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप मन को कहते हैं उस इंसान के बारे में मत सोचो, तो मन सबसे पहले उसी इंसान की तस्वीर आपके सामने लाकर खड्डी कर देता है। यह एक जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे लड़ेचकर बाहर नहीं निकला जा सकता।
तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड्डियचना नहीं है तो क्या करना है? तथागत बुद्ध हमें एक क्रांतिकारी, एक अद्भुत मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं, लड्ड हो मत, बस देखो, साक्षी बन जाओ। एक दर्शक की तरह अपने ही मन के मंच पर चल रहे इस नाटक को देखो। कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में पानी बह रहा है। उस पानी के साथ सूखी पत्तियां, टहनियां, फूल सब बहते हुए जा रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ सुंदर हैं, कुछ बदसूरत हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप नदी में कूद पड़ें और अपनी पसंद की चीजों को पकड़ने की और नापसंद चीजों को धकेलने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया में आप खुद भी बह जाएंगे, थक जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। दूसरा रास्ता है, बस किनारे पर शांति से बैठे रहें और जो कुछ भी नदी में आ रहा है उसे बस देखें। एक पत्ती आई, आपने उसे देखा और वह आगे बढ़ गई। एक सुंदर फूल आया, आपने उसकी सुंदरता को देखा और वह भी आगे बढ़ गया। एक कांटा आया, आपने उसे भी देखा और उसे भी जाने दिया। आपने किसी को रोका नहीं, किसी को धकेला नहीं, आप बस एक शांत दृष्टा बने रहे। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन वही नदी है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी यादें उस नदी में बहती हुई चीजें हैं। तुम्हारा काम नदी में कूदना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने भीतर एक शांत किनारा ढूंढना और वहां बैठकर बस देखना। अब आप पूछेंगे, यह किनारा कहां है? इसे कैसे ढूंढें? यह किनारा है आपकी श्वास, आपकी आती जाती सांस। यह एक ऐसा चमत्कार है जो हर पल आपके साथ है, पर जिस पर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता। आपकी सांस ही वह लंगर है जो आपको विचारों के तूफान में डूबने से बचा सकता है। अगली बार जब भी कोई दर्दनाक याद आपके मन को घेरे, जब भी किसी इंसान का ख्याल आपको बेचैन करे, तो उससे लड़ने की बजाय एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आइए। बस महसूस कीजिए कि कैसे हवा अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हवा जब अंदर जाती है तो ठंडी होती है, जब बाहर आती है तो थोड़ी गर्म होती है। बस इस संवेदना को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि जैसे ही आपका ध्यान सांस पर टिकता है, मन में चल रहा विचारों का शोर कम होने लगता है। वो दर्दनाक याद अभी भी पृष्ठभूमि में हो सकती है, लेकिन अब वो आप पर हावी नहीं है। आप नदी में बह नहीं रहे, आप किनारे पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं और जिस क्षण आप उस याद के, उस भावना के सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं, उसी क्षण वह अपना जादू, अपनी शक्ति आप पर खो देती है। वह अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब पूरी सच्चाई से दें। अगर दूसरों को नहीं तो कम से कम खुद को जरूर दें। क्या आपने कभी अपने विचारों के शोर से भागने की कोशिश की है? क्या आपने कभी संगीत में, फिल्मों में, दोस्तों की भीड़भाड़ में या किसी नशे में अपने मन की आवाज को दबाने का प्रयास किया है? अगर हां, तो कमेंट्स में सिर्फ हां लिखकर अपनी सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की ओर पहला कदम है। जब हम अपने मन से भागते हैं तो हम उन घावों को और गहरा कर देते हैं। बुद्ध भागना नहीं, ठहरना सिखाते हैं, अपने ही भीतर, अपनी सांसों के साथ। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी, यह एक अभ्यास है। जैसे एक संगीतकार हर दिन रियाज करके अपने सुरों को साधता है, वैसे ही आपको हर दिन अपने मन को देखने का यह अभ्यास करना होगा। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा। आप सांस पर ध्यान लगाएंगे और 2 सेकंड बाद ही मन किसी पुरानी गली में पहुंच जाएगा। यह स्वाभाविक है। यहां आपको खुद पर गुस्सा नहीं करना है, खुद को कोसना नहीं है। आपको बस एक मां की तरह बनना है। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को देखती है जो चलना सीख रहा है। बच्चा 2 कदम चलता है और गिर जाता है, तो क्या मां उसे डांटती है? नहीं, वह उसे प्यार से उठाती है और फिर से चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको ये भी अपने मन के साथ यही कोमलता बरतनी है। जैसे ही आपको पता चले कि मन भटक गया है, बस मुस्कुराएं और बहुत प्यार से, बिना किसी झुंझलाहट के अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। 1000 बार भटके तो 1000 बार वापस ले आएं। यही साधना है,
यही तपस्या है। और यकीन मानिए, हर बार जब आप अपने मन को भटकने से पकड़ कर वापस लाते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। आप उस बंद मुट्ठी की पकड़ को धीरे धीरे ढीला कर रहे होते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दो बौद्ध भिक्षु एक यात्रा पर थे। रास्ते में एक उफनती हुई नदी आई। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी जो नदी पार करने से डर रही थी। पहले भिक्षु ने उसे देखा और अनदेखा करके आगे बढ़ गया, क्योंकि भिक्षुओं का नियम था कि वे किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा भिक्षु उस युवती के पास गया। उसने युवती को अपनी बाहों में उठाया, उफनती हुई नदी को पार किया और दूसरे किनारे पर उसे सुरक्षित उतार दिया। युवती ने धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई घंटे बीत गए, दोनों में कोई बात नहीं हुई। पहला भिक्षु बहुत बेचैन था। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ दिख रही थी। आखिरकार जब वे अपने मठ के पास पहुंचे तो उसे रहा नहीं गया। उसने दूसरे भिक्षु से गुस्से में कहा, तुमने मठ के नियमों को तोड़ा है। हम किसी स्त्री को छू भी नहीं सकते और तुमने तो उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये तुमने क्या किया? दूसरे भिक्षु ने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मित्र, मैंने तो उस युवती को नदी के किनारे ही उतार दिया था, पर ऐसा लगता है कि तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। यह कहानी हम सबके जीवन का आईना है। हम सब अपने मन में न जाने कितनी ही ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे अपीलों को ढो रहे हैं जिन्हें घटे हुए सालों बीत चुके हैं। वो घटना कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन हमने उसे अपने मन में जीवित रखा हुआ है। हम उस बोझ को हर पल, हर दिन अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। छोड़ने की कला का मतलब है उस युवती को नदी के किनारे ही उतार देना, यानी जब घटना घटे उसे उसी क्षण में जी लेना और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना। यह होता है सजगता से, जागरूकता से। जब आप अपनी सांसों के साथ वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो आप अतीत के बोझ को ढोना बंद कर देते हैं और भविष्य की चिंता में घुलना भी बंद कर देते हैं। आप बस अभी और यहां में स्थित हो जाते हैं और मुक्ति इसी क्षण में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको महसूस हुआ है कि आप भी अपने मन में कोई बोझ ढो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं और इसे अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जो अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। हो सकता है आपकी यह छोटी सी मदद उन्हें उस बोझ को उतारने की प्रेरणा दे दें। याद रखिए, छोड़ना एक हिंसक क्रिया नहीं है, यह जबरदस्ती नहीं है। यह तो बस पकड़ दी एच को ढीला कर देने का नाम है और पकड़ दी एच ढीली होती है जागरूकता से। जब आप जागरूक होकर देखते हैं कि आपने जिसे पकड़ दी एच रखा है वह असल में आपको ही दर्द दे रहा है, तो पकड़ दी एच अपने आप ढीली होने लगती है। जैसे जब आपको पता चलता है कि आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है, तो क्या उसे फेंकने के लिए आपको किसी उपदेश की जरूरत पड़ती है? नहीं। ज्ञान होते ही, बोध होते ही क्रिया अपने आप हो जाती है। तो आपका काम लड़ना नहीं, जानना है, बोध को जगाना है। और यह बोध जागेगा हर पल अपनी सांसों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहने से। अगले भाग में हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कि जब हम छोड़ने की प्रक्रिया में होते हैं तो मन हमें कौन कौन से धोखे देता है, कौन कौन से जाल बिछाता है और उन जालों से कैसे बचा जाए। हम करुणा की शक्ति को समझेंगे जो छोड़ने की इस यात्रा को आसान और सुंदर बना देती है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप अगला कदम मिस न करें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका हर एक कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सब इस शांति की खोज में एक साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने इसका अभ्यास करने की कोशिश की होगी। आपने अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का, अपने विचारों को बस देखने का प्रयास किया होगा।
और मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रयास में आपको एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता होगा। वह बाधा है आपका अपना मन, क्योंकि मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह एक कुशल जादूगर है, एक चालाक वकील है जो हजारों सालों से आपको अपने इशारों पर नचाता आया है। जैसे ही आप उसे देखने की, उसकी पकड़ DDH से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वह अपने सबसे शक्तिशाली हथियार बाहर निकालता है। वह भ्रम के नए नए जाल बुनता है ताकि आप फिर से उसी चक्रव्यूह में उलझ जाएं। मन के धोखे और करुणा का कवच। आज हम मन के इन्हीं जालों को, इन्हीं धोखों आपको उजागर करने जा रहे हैं, और हम उस अभेद्य कवच के बारे में भी जानेंगे जिसे पहनकर मन का कोई भी वार आप पर असर नहीं कर पाएगा। मन का सबसे पहला और सबसे खतरनाक धोखा है मैं बेचारा हूं का भाव। इसे विक्टिमहुड या पीड़ा का अहंकार भी कहते हैं। जब हम किसी दर्दनाक रिश्ते को या किसी अपमान को छोड़ाने की कोशिश करते हैं तो मन तुरंत एक कहानी गढ़ता है। कहानी यह होती है, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं कितना भोला था और उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, सारी गलती उसकी थी, मैं तो बस एक पीड़ित हूं। यह कहानी सुनने में बहुत आकर्षक लगती है ना? क्योंकि यह हमें सही और दूसरे को गलत साबित करती है। यह हमारे अहंकार को सहलाती है। हमें अपने दुखों से एक पहचान मिल जाती है। हम उन लोगों के समूह में शामिल हो जाते हैं जो कहते हैं दुनिया बहुत जालिम है और हम उसके शिकार हैं। इस कहानी में एक अजीब सा सुकून मिलता है, और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब तक आप खुद को एक शिकार मानते रहेंगे तब तक आप शक्तिहीन बने रहेंगे। एक शिकार के पास कोई ताकत नहीं होती, उसके जीवन का नियंत्रण हमेशा शिकारी के हाथ में होता है। जब आप कहते हैं उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो आप अनजाने में अपने जीवन की बागडोर उसी इंसान के हाथों में थमा देते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। अब आपकी खुशी और आपका दुख उस इंसान पर निर्भर हो गया है। वह तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, पर आप आज भी उसी अतीत की जेल में कैद हैं जिसकी चाबी आपने खुद उसके हाथ में दे दी है। बुद्ध कहते हैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, अच्छा हो या बुरा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे स्वीकार करो, लेकिन अपनी पहचान उस घटना से मत जोड़ दो। तुम वह घटना नहीं हो, तुम वह दर्द नहीं हो, तुम उस दर्द को देखने वाले हो। जिस क्षण तुम मैं बेचारा हूं की कहानी से बाहर निकलकर मैं इस अनुभव का साक्षी हूं के भाव में स्थित हो जाते हो, उसी क्षण शक्ति तुम्हारे हाथों में वापस आ जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। जब आप अपने किसी पुराने घाव को याद करते हैं तो क्या आपके मन में भी ऐसी ही कोई कहानी चलती है? क्या आपका मन भी आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप कितने निर्दोष थे और आपके साथ कितना अन्याय हुआ? यदि हां, तो कमेंट में स्वीकार है लिखें, क्योंकि अपनी इस आदत को पहचान लेना ही इससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम है। मन का दूसरा बड़ा धोखा है नियंत्रण का भ्रम। हम चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को इसलिए पकड़ ढाक कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ डच दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक मां अपने बड्ढे हो चुके बच्चे की जिंदगी के हर फैसले को नियंत्रित करना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि उसके बिना बच्चा गलती कर बैठेगा। एक बॉस अपने कर्मचारियों को कोई आजादी नहीं देना चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसके नियंत्रण के बिना काम बिगड़ जाएगा। हम अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। यह नियंत्रण की इच्छा ही हमारे सारे तनाव और चिंता की जड़ डीएच है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर चीज है परिवर्तन। यहाँ कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन एक नदी की तरह है, तुम उसके बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम बस अपनी नाव को सही दिशा देना सीख सकते हो। छोड़ने का अर्थ है जीवन के इस प्रवाह के साथ लड़ना बंद कर देना। यह स्वीकार कर लेना कि तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जिस क्षण तुम यह नियंत्रण की जिद छोड़ देते हो, एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। तुम हल्के हो जाते हो। तुम जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सीख जाते हो। सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। अगर यह बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह संदेश आपके भीतर किसी सोए हुए तार को छेद रहा है,
तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा हम तक पहुंचाएं। आपका हर लाइक हमें यह बताता है कि बुद्ध की यह शिक्षाएं आपके जीवन में प्रकाश ला रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि मन के इन शक्तिशाली धोखों से, इन जालों से बचा कैसे जाए। इसका कवच क्या है? वह कवच है करुणा। करुणा एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर दया समझ लेते हैं, पर बुद्ध के अनुसार करुणा का अर्थ बहुत गहरा है। करुणा का अर्थ है गहरे स्तर पर यह समझना कि हर इंसान अपने कर्मों, अपनी समझ और अपने दुखों से बंधा हुआ है। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, उसे एक खलनायक की तरह देखने की बजाय उसे एक अज्ञानी की तरह देखने की कोशिश कीजिए। यह सोचिए कि वह भी अपने भीतर किसी दर्द, किसी डर, किसी अधूरी इच्छा से जल रहा होगा। उसकी चेतना का स्तर इतना ही था कि वह वही कर सका जो उसने किया। जैसे कोई बीमार व्यक्ति बुखार में कुछ भी बद्धा सकता है, वैसे ही अज्ञान के बुखार में तप रहा व्यक्ति दूसरों को पेट देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके किए को सही ठहरा रहे हैं, नहीं, आप बस उसकी स्थिति को समझ रहे हैं। और जैसे ही आप यह समझते हैं, आपके मन का क्रोध, आपकी घृणा पिघलने लगती है, क्योंकि आप एक खलनायक से लड़ सकते हैं, पर एक बीमार और दुखी इंसान से आप लड़ नहीं सकते। उसके प्रति आपके मन में बस करुणा ही जाग सकती है। यह करुणा आपके लिए है, उसके लिए नहीं। यह आपको क्रोध की आग में जलने से बचाती है। यह आपको उस बोझ से मुक्त करती है जिसे आप ढो रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं के प्रति करुणा। छोड़ने की इस यात्रा में कई बार आप असफल होंगे। आपका मन आपको फिर से पुराने विचारों में खींच ले जाएगा। आप फिर से क्रोधित होंगे, फिर से दुखी होंगे। ऐसे में अक्सर हम खुद को कोसने लगते हैं। मैं कितना कमजोर हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मुझ में कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। यही वह क्षण है जब आपको स्वयं के प्रति सबसे ज्यादा करुणा की आवश्यकता है। खुद के प्रति एक मां की तरह कोमल बनिए। खुद को समझिए। यह यात्रा आसान नहीं है। जन्मों जन्मों की आदतें हैं, इन्हें जाने में समय लगेगा। यदि आप गिरते हैं तो खुद को धिक्कारिए मत, बस मुस्कुराइए और एक गहरे प्रेम और करुणा के साथ खुद को फिर से उठाइए और अभ्यास में लग जाइए। खुद को माफ करना सीखिए। जब आप खुद को अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए माफ करना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चे अर्थों में खुद के प्रति करुणा ही वह मरहम है जो छोड़ने की प्रक्रिया में लगे घावों को भरता है। इसके बिना छोड़ने का प्रयास भी एक नया संघर्ष, एक नया बोझ बन जाता है। तो अगली बार जब मन आपको बेचारा महसूस कराए, तो करुणा के साथ उसे देखिए। जब मन हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो करुणा के साथ उसकी इस नादानी पर मुस्कुराइए। और जब आप इस अभ्यास में असफल हों, तो खुद को गहरी करुणा से स्वीकार कीजिए। यही वह कवच है जिसे मन का कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। हम अपनी इस यात्रा के बहुत गहरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब मोह की पकड़ ढीली हो जाती है और करुणा का उदय होता है, तो उसके बाद जीवन कैसा दिखता है। हम खालीपन के उस सुंदर अनुभव को समझेंगे जिसे लोग अक्सर डर की निगाह से देखते हैं, पर जो असल में परम स्वतंत्रता का द्वार है। हम जानेंगे कि छोड़ने के बाद जो मिलता है, वह उस चीज से कहीं ज्यादा कीमती है जिसे हमने छोड़ा था। इस रूपांतरकारी यात्रा को जारी रखने के लिए यदि आपने अभी तक बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी करें और घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें। इस ज्ञान के प्रवाह को रुकने न दें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो मन के जाल में फंसे हैं। आपके एक शेयर से किसी को अपनी कैद से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। अपनी उपस्थिति और अपनी ऊर्जा को हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। लेकिन जब हम यह कदम उठाते हैं, जब मोह की पकड़ सच में ढीली होने लगती है, जब क्रोध की आग शांत होने लगती है, तो उसके बाद क्या? अक्सर उस मौद्ध पर एक अजीब सा डर हमारे मन को पकड़ लेता है। एक अनजाना भय। ये डर है खालीपन का। जब वह दर्द, वह क्रोध, वह याद चली जाएगी जिसने हमारे जीवन के इतने बड़े हिस्से को घेर रखा था, तो उसकी जगह जो खालीपन आएगा, उसका हम क्या करेंगे? वह इंसान चला गया, वह रिश्ता चला गया। अब उस खाली जगह को कैसे भरेंगे? हमने अपनी पूरी पहचान ही अपने दुखों के इर्द गिर्द बना ली थी। जब दुख ही नहीं रहेगा तो हम कौन होंगे? यह डर बहुत वास्तविक है और इसी डर की वजह से बहुत से लोग मुक्ति के द्वार तक पहुंचकर भी वापस लौट आते हैं। वे उस जानी पहचानी पीड़ा को, उस परिचित जेल को ही चुन लेते हैं।
क्योंकि अनजानी आजादी उन्हें डराती है। चौथा भाग, शून्यता का सौंदर्य और सच्चे स्व का उदय। आज हम इसी डर के पार देखने वाले हैं। हम तथागत बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक को छूने का प्रयास करेंगे, शून्यता। आमतौर पर जब हम शून्य या खालीपन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक नकारात्मक छवि बनती है। हमें लगता है इसका मतलब है कुछ भी नहीं, अभाव, अंत। लेकिन बुद्ध का शून्य यह नहीं है। यह नथिंगनेस नहीं, यह नोथिंगनेस है। यह अभाव नहीं, यह परम संभावना है। इसे ऐसे समझिए, एक कमरा जो पुराने टूटे फूटे बेकार के सामान से पूरी तरह भरा हुआ है। आप उसमें हिल भी नहीं सकते, कुछ नया रख भी नहीं सकते। वह कमरा बोझिल है, घुटन भरा है। अब कल्पना कीजिए एक खाली कमरे की, बिल्कुल खाली। उस खालीपन में क्या है? उस खालीपन में अनंत संभावनाएं हैं। आप उसे एक ध्यान कक्ष बना सकते हैं, एक संगीत का कमरा बना सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह बना सकते हैं, या उसे फूलों से सजा सकते हैं। वह खालीपन बंधन नहीं, वह आजादी है। वह अंत नहीं, वह एक नई शुरुआत है। हमारा मन भी उसी भरे हुए कमरे की तरह है। पुरानी यादों, अधूरे सपनों, शिकायतों, डरों, विचारों के कबाड़े से अटा पड्डा है। यहां कुछ भी नया घटित होने की कोई जगह ही नहीं है। छोड़ देने की प्रक्रिया इस कमरे को खाली करने की प्रक्रिया है। और जब यह कमरा खाली होता है तो जो अनुभव होता है वही है शून्यता। एक चित्रकार को एक कैनवास दीजिए जो पहले से ही भरा हुआ है। वह उस पर कुछ नहीं बना सकता। उसे एक कोरा खाली कैनवास चाहिए, तभी वह अपनी उत्कृष्ट कृति को जन्म दे सकता है। आपका जीवन भी एक कैनवास है। जब तक आप उसे अतीत के रंगों से पोतकर रखेंगे, तब तक भविष्य का कोई सुंदर चित्र उस पर नहीं उतर सकता। छोड़ने का अर्थ है उस कैनवास को साफ करना, उसे कोरा करना, ताकि जीवन उस पर अपने नए, ताजे और जीवंत रंग भर सके। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल ठहर कर अपने भीतर झांक कर इसका उत्तर खोजें। क्या आपको भी इस आंतरिक खालीपन से डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपने अपनी पुरानी कहानियों, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दिया तो आप खो जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा? अगर यह डर आपके भीतर कहीं भी है तो पूरी ईमानदारी से कमेंट में लिखें, यह डर है। इस डर को स्वीकार करना ही इससे परे जाने का रास्ता है। बुद्ध एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे, तुम एक प्याले की तरह हो। अगर तुम्हारा प्याला पहले से ही कड़ी डीडवी चाय से भरा हुआ है तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता। तुम्हें पहले उस प्याले को खाली करना होगा, उसे धोना होगा, साफ करना होगा। तभी तुम कुछ नया, कुछ दिव्य ग्रहण करने के पात्र बन पाओगे। मोह को छोड़ना, उस प्याले को खाली करना है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जो जीवन भर एक बहुत भारी चट्टान को अपनी पीठ पर लाद कर घूमता था। हर कोई उसे देखकर हैरान होता था, पर वह किसी की नहीं सुनता था। उसका मानना था कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है जो एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। वह उस चट्टान के बोझ तले झुका हुआ था, ठीक से चल नहीं पाता था, रात को सो नहीं पाता था, उसका पूरा शरीर दर्द करता था, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह चट्टान ही उसकी पहचान बन गई थी। लोग उसे चट्टान वाले आदमी के नाम से जानते थे। एक दिन तथागत बुद्ध उस गांव से गुजरे। उन्होंने उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में पीढ़ा और बोझ साफ झलक रहा था। बुद्ध उसके पास गए और बहुत करुणा से बोले, मित्र, तुमने जिसे हीरा समझकर पकड़ डेच रखा है वह मात्र एक साधारण पत्थर है। इसका बोझ तुम्हारी सारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। इसे नीचे रख दो। वह आदमी क्रोधित हो गया, बोला, आप नहीं जानते, यह मेरी दौलत है, मेरा भविष्य है। इसे छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो लुट जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इसे छोड़ कर लुटोगे नहीं, तुम आजाद हो जाओगे। जरा सोचो, अगर तुम इसे नीचे रख दो तो तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे। तुम अपने बच्चे को गोद में उठा सकोगे, तुम किसी प्यासे को पानी पिला सकोगे, तुम फूलों को छू सकोगे, तुम आकाश की ओर देखकर हाथ फैला सकोगे। अभी तो तुम्हारे हाथ इस पत्थर को संभालने में ही बंधे हुए हैं।
उस आदमी के भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। सालों का विश्वास और बुद्ध के शब्दों की सच्चाई के बीच वह पिसने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके उस चट्टान को अपनी पीठ से नीचे लुढ़का दिया। जैसे ही चट्टान जमीन पर गिरी, एक जोरदार आवाज हुई, लेकिन उस आदमी को लगा जैसे उसके कानों में संगीत घुल गया हो। दशकों बाद पहली बार उसने अपनी कमर को सीधा किया। उसने एक गहरी आजाद सांस ली। उसे अपना शरीर इतना हल्का महसूस हुआ जैसे वह हवा में उड्डीएच सकता है। उसने अपने खाली हाथों को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। उसने पहली बार अपने चारों ओर देखा। सूरज की रोशनी, पेड़ों का हरापन, बच्चों की खिलखिलाहट, वह सब कुछ वहीं था, पर आज तक उसे दिखाई ही नहीं दिया था, क्योंकि उसकी सारी चेतना तो उस बोझ पर ही केंद्रित थी। हम सब वही आदमी हैं जो अपनी अपनी चट्टानों को हीरा समझकर ढो रहे हैं। कोई अतीत के अपमान की चट्टान, कोई बिछद्दे हुए प्रेम की, कोई असफलता की, तो कोई अहंकार की। और बुद्ध हमें बस यही याद दिला रहे हैं कि उसे नीचे रख दो। जब तुम उस चट्टान को नीचे रखते हो तो जो खालीपन आता है वह नकारात्मक नहीं है, वह हल्कापन है, वह स्वतंत्रता है, वह जीवन को उसकी पूरी सुंदरता में पहली बार देखने का अवसर है। अगर इस कहानी ने आपको अपने भीतर ढोए जा रहे किसी बोझ की याद दिलाई है और आपको भी उस हल्केपन की एक झलक महसूस हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी अनुभूति को हमारे साथ साझा करें और इसे उस हर इंसान तक पहुंचाएं जो किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है। तो जब यह कमरा खाली होता है, जब यह प्याला खाली होता है, तो क्या यह हमेशा खाली ही रहता है? नहीं। प्रकृति का नियम है कि वह खालीपन को पसंद नहीं करती, वह उसे भर देती है। जब आप अपने मन को पुराने कबाड़ से खाली करते हैं तो आपका सच्चा स्वरूप, आपका असली स्व प्रकट होने लगता है। और आपका सच्चा स्वरूप क्या है? आपका सच्चा स्वरूप दुख, क्रोध या भय नहीं है। आपका सच्चा स्वरूप है शांति, आनंद और प्रेम। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में घने बादल छाए हों। हमें लगता है कि सूरज है ही नहीं, लेकिन हम बादलों को हटाने का प्रयास नहीं करते। हम बादलों से लड्डहासते रहते हैं। जिस दिन हवा चलती है और बादल छौंट जाते हैं तो सूरज अपने पूरे तेज के साथ प्रकट हो जाता है। वह कहीं गया नहीं था, वह तो हमेशा से वहीं था, बस बादलों ने उसे ढक रखा था। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम भी उस सूरज की तरह है। वह हमेशा आपके भीतर मौजूद है। मोह, क्रोध और भय के बादल बस उसे ढंके हुए हैं। छोड़ने की प्रक्रिया इन बादलों को हटाने की कला है। और जब बादल हटते हैं तो जो शून्यता महसूस होती है वह असल में आपके अपने ही प्रकाश के प्रकट होने का आकाश है। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ीढाव की ओर बरेच रहे हैं। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस स्वतंत्रता को, इस नए जीवन को जिया कैसे जाए, इस शांति को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपने हर काम का, अपने हर रिश्ते का हिस्सा कैसे बनाया जाए। हम उस कला को सीखेंगे जिससे यह आत्मज्ञान सिर्फ एक अनुभव बनकर न रह जाए, बल्कि हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए। हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने अपनी बंद मुट्ठी के भीतर छिपे मोह को पहचाना। हमने बिना लड्ढे साक्षी भाव से उसे देखने की कला सीखी। हमने मन के धोखों से बचने के लिए करुणा का कवच धारण किया और अंत में हमने उस खालीपन के डर को पार कर शून्यता के उस परम सौंदर्य को अनुभव किया जो वास्तव में स्वतंत्रता का आकाश है। हमने अपनी पीठ पर लदे बोझ की चट्टान को नीचे रख दिया है। हमारे हाथ अब खाली हैं, हमारा प्याला अब रिक्त है, हमारा कैनवास अब कोरा है और अब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। अब क्या? इस आजादी का क्या करें? इस हल्केपन को कैसे जिएं? इस शांति को दुनिया के शोरगुल में कैसे बनाए रखें? क्योंकि छोड़ियाच देना अंत नहीं है, यह तो एक नए जीवन की सच्ची शुरुआत है। 5वां भाग, मुक्त जीवन की कला, क्षण में जीना। आज हम उस कला को सीखने जा रहे हैं जिसे तथागत बुद्ध ने सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस कहा, यानी हर पल को उसकी पूरी समग्रता में, पूरी जागरूकता के साथ जीने की कला।
यही वह अमृत है जो स्वतंत्रता के अनुभव को हमारे जीवन के हर सांस में घोल देता है। कल्पना कीजिए एक महान नर्तक की। जब वह नृत्य करता है तो क्या वह यह सोचता है कि उसका पिछला कदम कैसा था या उसका अगला कदम कैसा होगा? नहीं। यदि वह ऐसा सोचे तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, उसकी कला खत्म हो जाएगी। एक सच्चा नर्तक तो बस उस क्षण में होता है। वह संगीत के साथ, उस एक कदम के साथ, उस एक भाव के साथ पूरी तरह एक हो जाता है। उसका अतीत और भविष्य मिट जाता है, बस एक जीवंत ऊर्जावान वर्तमान क्षण रह जाता है। और इसी से सौंदर्य का जन्म होता है। मुक्त जीवन जीना उसी नर्तक की तरह जीना है। अभी तक हम कैसे जी रहे थे? हम भोजन करते समय भविष्य की योजनाओं में खोए रहते थे। हम अपने बच्चे के साथ खेलते समय ऑफिस के तनाव के बारे में सोचते रहते थे। हम किसी मित्र से बात करते समय अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें गड्ढाए रहते थे। हमारा शरीर तो एक जगह होता था, पर हमारा मन हमेशा कहीं और भटकता रहता था, या तो अतीत की गलियों में या भविष्य की चिंताओं में। हम कभी भी उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं थे जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा था। और यही हमारे आधे अधूरेपन और असंतोष का कारण था। छोड़ने की शक्ति आपको इसी क्षण में वापस लाती है, क्योंकि जब अतीत का बोझ नहीं है और भविष्य का डर नहीं है तो आपके पास बचता क्या है? सिर्फ यह क्षण, यह सांस जो अंदर आ रही है, यह आवाज जो आप सुन रहे हैं, यह रोशनी जो आप देख रहे हैं। यही सत्य है, यही अस्तित्व है। लेकिन इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? जब आप सुबह उठें तो 5 मिनट के लिए बस अपनी सांसों के साथ रहें। जब आप चाय का कप हाथ में लें तो बस उस कप की गर्माहट को महसूस करें। चाय के रंग को देखें, उसकी सुगंध को महसूस करें। और जब आप पहला घूंट लें तो उसके स्वाद को अपनी पूरी चेतना से अनुभव करें। उस एक क्षण के लिए दुनिया की सारी चिंताएं भूल जाएं। बस आप हों और आपकी चाय का कप। यह एक ध्यान बन जाएगा। जब आप अपने काम पर जाएं तो अपने काम में डूब जाएं। यदि आप एक लेखक हैं तो बस उन शब्दों के साथ एक हो जाएं। यदि आप एक सफाई कर्मचारी हैं तो उस झाड़ू के हर स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। बुद्ध कहते थे, हर काम को इस तरह करो जैसे वही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम हो, क्योंकि उस क्षण में वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो काम बोझ नहीं, पूजा बन जाता है। मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज आपने जो भोजन किया, क्या आपको उसका पूरा स्वाद याद है, या आपने उसे बस आदत की तरह कुछ और सोचते हुए निगल लिया? अपनी सच्चाई को कमेंट्स में साझा कीजिएगा, क्योंकि यह छोटी सी जागरूकता ही बड़े बदलाव की नींव है। अब बात करते हैं रिश्तों की। शायद यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां हमें इस नई कला का उपयोग करना है। जब हम मोह में जीते हैं तो हमारा प्रेम भी एक तरह का व्यापार होता है। हम प्रेम करते हैं ताकि हमें बदले में प्रेम मिले। हम ध्यान रखते हैं ताकि हमारा भी ध्यान रखा जाए। हम उम्मीदों और अपेक्षाओं का एक जाल बुन लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति को अपनी खुशी का साधन बना लेते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वह हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। यह प्रेम नहीं, यह एक सुंदर पिंजरा है। लेकिन जब आप छोड़ देने की कला सीख जाते हैं, जब आप शून्यता के आकाश को अनुभव कर लेते हैं, तब आपके भीतर से जो प्रेम बहता है वह बिल्कुल अलग होता है। उसे बुद्ध ने मैत्री और करुणा कहा, लविंग काइंडनेस। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, यह बस होता है जैसे सूरज रोशनी देता है। वह यह नहीं देखता कि नीचे अच्छा इंसान है या बुरा, वह बस अपना प्रकाश लुटाता है। मैत्री का प्रेम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। यह प्रेम दूसरे से कुछ मांगता नहीं, यह बस देना जानता है। यह दूसरे को बांधता नहीं, यह उसे और आजाद करता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जिसे फूल से मोह है, वह उसे तोड़कर अपने पास रख लेगा। वह उसकी सुंदरता को अपने अधिकार में करना चाहता है। कुछ ही घंटों में वह फूल मुरझा जाएगा और मर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके मन में फूल के लिए मैत्री है, वह उसे तोड़ेगा नहीं,
वह उसके पास झुकेगा, उसे पानी देगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी सुंदरता को दूर से निहारेगा और उसे वहीं खिलने देगा जहां वह है। वह उस फूल को उसकी पूरी स्वतंत्रता में प्रेम करेगा। क्या आप अपने रिश्तों में उस फूल को तोड़च रहे हैं या उसे पानी दे रहे हैं? यह प्रश्न आपके रिश्तों की पूरी दिशा बदल सकता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देना शुरू करते हैं, तो आपको एक अद्भुत आश्चर्य का अनुभव होता है। आपको पता चलता है कि प्रेम करने का असली आनंद पाने में नहीं, देने में ही है। और तब आपके रिश्ते बोझ नहीं, उत्सव बन जाते हैं। अगर बुद्ध की प्रेम की यह परिभाषा आपके हृदय तक पहुंची है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस प्रेम की ऊर्जा को और फैलाएं और इसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ साझा करें, ताकि आप दोनों मिलकर प्रेम के इस गहरे अर्थ को जी सकें। इस मुक्त जीवन का अंतिम उपहार है अकारण आनंद, अनकॉज्ड जॉय। अभी तक हमारी खुशी हमेशा किसी न किसी कारण पर निर्भर थी। हम खुश होते थे जब हमें प्रमोशन मिलता था, जब कोई हमारी तारीफ करता था, जब हम कोई नई चीज खरीदते थे। यह सारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर थी, और जो भी चीज बाहर से आती है वह एक दिन छिन्न भी सकती है। इसीलिए हमारी खुशी हमेशा क्षणभंगुर और डर से भरी होती थी। लेकिन जब आप इस क्षण में जीना सीख जाते हैं, जब आपका मन शांत और खाली होता है, तो आपके भीतर से एक आनंद का झरना फूट पड़ता है। इस आनंद का कोई कारण नहीं होता, यह बस होने का आनंद है। जीवित होने का आनंद, सांस लेने का आनंद, यह शांति का आनंद है। यह उस सूरज की तरह है जो बादलों के हटने के बाद प्रकट होता है। यह हमेशा से आपके भीतर था, बस मन के शोर ने उसे दबा रखा था। यह वह सच्ची संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपकी अपनी आंतरिक संपदा है। तो हमारी यह 5 चरणों की यात्रा यहां पूरी होती है। पहले हमने उस बंधन को पहचाना जिसने हमें जकदएच रखा था। फिर हमने साक्षी बनकर बिना लड्ढे उसे देखना सीखा। हमने मन के धोखों से बचने के लिए करुणा का कवच पहना। हमने खालीपन के भय को पार कर स्वतंत्रता के आकाश को अनुभव किया। और अंत में हमने उस स्वतंत्रता को हर क्षण में जीने की कला सीखी। यह अंत नहीं है, यह एक नक्शा है का काम नहीं, यह जीवन भर का अभ्यास है। आप कई बार गिरेंगे, मन आपको फिर से पुरानी आदतों में खींचने की कोशिश करेगा, पर अब आपके पास प्रकाश है। अब आप जानते हैं कि वापस कैसे लौटना है। बस धैर्य और स्वयं के प्रति गहरी करुणा के साथ इस मार्ग पर चलते रहिए। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपने यह समय किसी वीडियो को नहीं, बल्कि स्वयं को दिया है। अगर इन शिक्षाओं ने आपके जीवन को किसी भी रूप में छुआ है, तो इस श्रृंखला को उस हर व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप दुखों से मुक्त देखना चाहते हैं। इस चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को अपना घर समझें। इसे सब्सक्राइब करके हमारे इस शांति के परिवार का स्थायी हिस्सा बनें। हमारे इस कार्य को जारी रखने में यदि आप सहयोग करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से अपना प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर सहयोग इस ज्ञान के दीप को और प्रज्वलित करने में हमारी मदद करता है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप सभी जिन्होंने इस यात्रा को पूरा किया है, अपनी इस यात्रा की पूर्णाहुति के रूप में कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय, मैंने यह यात्रा पूरी की। यह आपकी स्वयं के प्रति एक प्रतिबद्धता होगी। अब शब्द समाप्त होते हैं और मौन का अभ्यास शुरू होता है। इस शांति को अपने साथ लेकर जाएं, इसे जिएं। हमने सोचा था कि यात्रा पूरी हो गई। हमने अपनी चट्टान को नीचे रख दिया था, अपने प्याले को खाली कर दिया था और उस परम शांति को अनुभव किया था जो हर बंधन के टूटने के बाद मिलती है। ऐसा लगा था जैसे हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। पर क्या सच में? क्या शांति किसी गुफा में, किसी मठ में या अकेलेपन में पा लेने वाली कोई वस्तु है? या शांति एक अग्नि परीक्षा है जिसे दुनिया के बाजार में, रिश्तों के उतार चढ़ाव में और जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बीच हर पल उत्तीर्ण होना पड़ता है? पिछली बार हमने आजाद होना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि इस आजादी को इस दुनिया में, इस समाज में, इस जीवन में कैसे जिया जाए। क्योंकि असली साधना हिमालय पर नहीं, आपके अपने घर में, आपके अपने मन में शुरू होती है। जब कोई आपका अपमान करता है,
जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध होती हैं और जब दुनिया का शोर आपके भीतर की शांति को भंग करने की कोशिश करता है। छठा भाग, संसार के कीचड़ियाच में कमल की तरह खिलना। अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक होने का, मुक्त होने का अर्थ है दुनिया से भाग जाना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोद्धा लेना और एक उदासीन, भावनाहीन जीवन जीना। यह बुद्ध का मार्ग नहीं है। बुद्ध ने संसार को छोड़ने के लिए नहीं, संसार में जीने की कला सिखाने के लिए ज्ञान दिया था। उन्होंने कमल के फूल का उदाहरण दिया। कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, कीचड़ में ही बद्धा होता है, लेकिन वह हमेशा कीचड़ से ऊपर उठता है। पानी में रहते हुए भी उसकी पंखुद्दियों पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। वह संसार में रहता है, पर संसार उसमें नहीं रहता। मुक्त जीवन जीने का अर्थ यही है, संसार के कीचड़ियाच में कमल की तरह खिलना, अपने कर्तव्यों को निभाना, अपने रिश्तों को प्रेम से सींचना, दुनिया के हर सुख दुख में भागीदार होना, लेकिन भीतर से अछूते रहना, शांत रहना, मुक्त रहना। लेकिन यह होगा कैसे? जब कोई हमारा अपमान करेगा तो क्रोध न आए, यह कैसे संभव है? जब कोई हमें धोखा देगा तो मन में पीड़ा न हो, यह कैसे संभव है? इसका उत्तर तथागत बुद्ध के अपने जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना में छिपा है। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके ज्ञान और उनकी शांति से प्रभावित होकर हजारों लोग उनसे जुड़ रहे थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि बुद्ध पाखंडी हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक दिन वह क्रोध से भरा हुआ सभा में आया और बुद्ध के मुंह पर आकर उन्हें गालियां देने लगा। उसने बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्हें झूठा, ढोंगी, न जाने क्या क्या कहा। बुद्ध शांत खड्डे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध का कोई भाव था, न दुख का। वे बस एक सौम्य मुस्कान के साथ उसे सुनते रहे। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे बहुत ही प्रेम से पूछा, प्रिय मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसे लगा था कि बुद्ध या तो क्रोधित होंगे या अपमानित महसूस करेंगे, पर यहां तो कुछ और ही हो रहा था। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी के लिए कोई तोहफा लेकर जाओ, कोई भेंट लेकर जाओ और वह व्यक्ति उस भेंट को स्वीकार करने से मना कर दे, तो वह तोहफा किसका हुआ? उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो वह तोहफा मेरा ही हुआ। मैं ही उसे वापस लेकर आऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और अपनी उसी दिव्य शांति के साथ बोले, मित्र, ठीक यही तुमने आज मेरे साथ किया है। तुम मेरे लिए क्रोध, घृणा और अपशब्दों का तोहफा लेकर आए, पर मैंने तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब बताओ, यह तोहफा किसका हुआ? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार समझ आया कि कोई दूसरा आपको अपमानित कर ही नहीं सकता जब तक कि आप उसके अपमान को स्वीकार न करें। कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता जब तक कि आप उसके दिए हुए दुख को अपने भीतर आने की अनुमति न दें। आज मैं आपसे पूछता हूं, और यह सवाल शायद इस पूरी श्रृंखला का सबसे व्यावहारिक सवाल है। जब कोई आपको क्रोध या अपमान का तोहफा देता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और फिर दिनों तक, हफ्तों तक उस जहर को अपने भीतर ढोते रहते हैं? या आपके पास उसे अस्वीकार करने की कला है? अपनी सच्ची प्रतिक्रिया को कमेंट में साझा करें, क्योंकि अपनी आदत को पहचानना ही उसे बदलने का पहला कदम है। कमल की तरह जीने का पहला सूत्र यही है, चुनाव आपका है। आप बाहर की परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने भीतर के राजा हैं। कोई आपके राज्य में आपकी अनुमति के बिना दुख, क्रोध या घृणा का कचरा नहीं फेंक सकता। आपकी जागरूकता, आपकी सजगता ही उस राज्य का द्वारपाल है। जब भी बाहर से कोई नकारात्मकता आए, तो बस साक्षी भाव से उसे देखें। उसे देखें कि यह किसी और की अज्ञानता है, किसी और का दुख है जो शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है। यह मेरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। और जैसे ही आप यह करते हैं,
आप मुक्त हो जाते हैं। आपने उस व्यक्ति को नहीं बदला, आपने खुद को बदल लिया। आपने संसार को नहीं छोड़ा, आपने संसार के कीचड़ को अपने ऊपर पड़ने से बचा लिया। अगर बुद्ध की यह अस्वीकृत भेंट की शिक्षा ने आपको एक नई शक्ति का एहसास कराया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी स्वीकृति दें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो दूसरों के व्यवहार से बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। इस कला का दूसरा पहलू है सक्रिय करुणा। जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है, तो अब आप उसे एक दुश्मन की तरह नहीं देखते, आप उसे एक रोगी की तरह देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद भीतर से बहुत जल रहा है, बहुत पीड़ा में है, और उसकी वही पीड़ा, वही आग शब्दों के रूप में बाहर निकल रही है। अब आपके मन में उसके लिए क्रोध नहीं, करुणा का भाव उठता है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसके साथ बैठकर रोने लगें या उसके क्रोध में भागीदार बन जाएं। मदद करने का अर्थ है अपनी शांति को बनाए रखना। आपकी अडिग शांति, आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति ही उसके लिए सबसे बड़ी औषधि बन सकती है। हो सकता है आपकी शांति को देखकर उसका क्रोध पिघल जाए, हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो, और अगर न भी हो तो भी आपने अपने भीतर की शांति को तो बचा ही लिया। यह है संसार में जीने की कला। लोगों के बीच रहना, पर उनके नकारात्मक आवेगों से अप्रभावित रहना। प्रेम करना, पर मोह में न बंधना। सेवा करना, पर कर्ता होने का अहंकार न पालना। हर क्षण को जीना, पर किसी भी क्षण से चिपकना नहीं। यह एक सतत अभ्यास है। यह जागरूकता की एक निरंतर जलती हुई मशाल है जिसे आपको अपने भीतर जलाए रखना है। जब भी आप भूलें, जब भी आप फिर से कीचड़ में गिरें, तो खुद को धिक्कारें नहीं, बस करुणा के साथ खुद को फिर से उठाएं, साफ करें और कमल की तरह ऊपर उठने का अपना अभ्यास जारी रखें। यह यात्रा एक वृत्त की तरह है। हमने छोड़ने से शुरुआत की थी और हम फिर से जीने पर आ गए हैं, पर अब यह जीना बिल्कुल नया है। यह बोझ के साथ जीना नहीं, यह हल्केपन के साथ जीना है। यह शिकायतों के साथ जीना नहीं, यह कृतज्ञता के साथ जीना है। यह डर के साथ जीना नहीं, यह प्रेम के साथ जीना है। आपने इस पूरी श्रृंखला के माध्यम से जो भी सीखा है, वह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जिसे आप किताबों में बंद करके रख दें। यह एक बीज है। अब इस बीज को अपने जीवन की मिट्टी में बोना आपका काम है। इसे हर दिन जागरूकता, करुणा और सजगता के जल से सींचना आपका काम है। और फिर आप देखेंगे, आपके भीतर से ही शांति और आनंद का वह कमल खिलेगा जिसकी सुगंध न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को महका देगी। इस गहन और रूपांतरकारी यात्रा में मेरा सहयात्री बनने के लिए आपका हृदय से आभार। इस श्रृंखला का हर शब्द आपके भीतर के बुद्ध को जगाने का एक विनम्र प्रयास था। यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की यह मशाल जलती रहे और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाए, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन शिक्षाओं को खुले हृदय से दुनिया में बांटें। इस श्रृंखला के समापन पर मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय, अब मैं कमल की तरह खिलने को तैयार हूं। यह आपकी नई शुरुआत का संकल्प होगा। अब शब्द समाप्त होते हैं और जीवन का संगीत शुरू होता है। इस संगीत को सुनें, इस पर नृत्य करें और इसमें खो जाएं। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध के अनुसार छोड़ना कमजोरी का नहीं, बल्कि परम शक्ति का, परम ज्ञान का प्रतीक है। यह वह ताकत है जो आपको दुखों के बंधन से मुक्त कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है, स्वयं को खोजने की, अपने भीतर की असीम शांति को पाने की और जीवन को एक नई गहरी दृष्टि से देखने की। यदि आप इस आत्म खोज की यात्रा में हमारे सहयात्री बनना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहां हम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। मोह का बंधन और उसे पहचानने की कला। आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं,
उसका पहला कदम है यह समझना कि हम जिसे पकड़कर रखना चाहते हैं वह असल में है क्या। बुद्ध ने इसे मोह या आसक्ति कहा। यह सिर्फ किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ाव नहीं है, यह हमारे विचारों से, हमारी पहचान से, हमारी यादों से और यहां तक कि हमारे दुखों से भी एक गहरा बंधन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिन चीजों को हम कसकर पकड़ रहे हुए हैं वे हमें सुरक्षा देती हैं, वे हमें पूरा करती हैं। जैसे एक पुराना रिश्ता, भले ही वो अब सिर्फ दर्द देता हो, पर हम उसे छोड़ देने से डरते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन का डर है। या फिर कोई ऐसी नौकरी जो हमारी आत्मा को हर दिन कुचलती है, पर हम उसे पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें भविष्य की अनिश्चितता का डर है। यहां तक कि हम अपने अपमान, अपनी पीड़ा को भी पकड़ कर रखते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उस पीड़ा ने हमारी पहचान का एक हिस्सा बना लिया है। क्या यह सच नहीं है? जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। तथागत बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से इसे समझाया था। कल्पना कीजिए एक बंदर की, जिसे पकड़ डीडीएचने के लिए शिकारियों ने एक छोटे मुंह वाले बर्तन में कुछ मीठे फल रख दिए। बंदर उस बर्तन में अपना हाथ डालता है, फलों को मुट्ठी में भर लेता है, लेकिन अब उसकी मुट्ठी इतनी बद्दी हो जाती है कि वह उस बर्तन के छोटे मुंह से बाहर नहीं निकल पाती। बंदर आजाद हो सकता है, वह भाग सकता है, उसे बस एक काम करना है, अपनी मुट्ठी खोलनी है और उन फलों को छोड़ देना है। पर उसका मोह, उन फलों का लालच उसे ऐसा करने नहीं देता। वह चीखता है, चिल्लाता है, संघर्ष करता है, पर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता और अंत में पकड़दाह आ जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब पहले खुद को और फिर अगर आप सहज हों तो हमें कमेंट्स में दीजिएगा। आपके जीवन में वो कौन सा फल है जिसे आपने इतनी कसकर पकड़ रखा है कि आपकी मुट्ठी एक पिंजरे में बदल गई है? वह क्या है जिसे छोड़ डीडीएच देने मात्र से आप आजाद हो सकते हैं, पर आपका मन उसे छोड़ देने को तैयार नहीं? यह फल कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी याद हो सकती है, किसी से बदला लेने का विचार हो सकता है, या लोग क्या कहेंगे इसका डर भी हो सकता है। इसे पहचानिए, बस पहचानिए। बुद्ध की पहली शिक्षा यही है, लड़ो मत, बस देखो, पहचानो कि तुम्हारा बंधन क्या है। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हारी मुट्ठी बंद है, तब तक उसे खोलने का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानने को तैयार नहीं होते कि हम किसी चीज से बंधे हुए हैं। हम अपने मोह को प्रेम का नाम देते हैं, अपने डर को जिम्मेदारी का नाम देते हैं और अपने अहंकार को स्वाभिमान का नाम देते हैं। अगर यह बातें आपके हृदय को छू रही हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह संदेश आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में हैं और आप हमारे साथ हैं। बुद्ध कहते थे, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बह रही है। तुम नदी के किनारे खाड़ीडीडे होकर उसे बहता हुआ देख सकते हो और आनंदित हो सकते हो, या तुम नदी में उतरकर उसके पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। जैसे ही तुम पानी को पकड़ने की कोशिश करोगे, वह तुम्हारी उंगलियों के बीच से बह जाएगा और तुम्हारे हाथ में रह जाएगी सिर्फ छटपटाहट और निराशा। मोह यही है, बहती हुई नदी में किसी एक बूंद को हमेशा के लिए अपना बनाने की नाकाम कोशिश, और यही दुख का मूल कारण है। हम हर चीज को स्थायी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आज है वो कल भी वैसा ही रहे, जो इंसान आज हमारे साथ है वो हमेशा रहे, जो सुख आज मिला है वो कभी खत्म ना हो। लेकिन इस ब्रह्मांड का नियम है अनित्यता, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव को स्वीकार न करना ही पीड़ा को जन्म देता है। छोड़ना कोई विकल्प नहीं है, यह तो जीवन का परम सत्य है। तुम या तो इस सत्य को आनंद से स्वीकार कर सकते हो या फिर इससे लड़ाते हुए अपना जीवन दुखों में बिता सकते हो। तो पहला कदम है जागरूकता, सजग होना, अपने मन के भीतर चल रहे इस खेल को देखना। जब भी किसी चीज को खोने का डर मन में आए तो बस उसे देखो। जब भी किसी पुरानी याद में मन उलझ जाए तो एक दर्शक की तरह उसे देखो। उस विचार से लड्ढो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो।
जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही यह विचार और भावनाएं भी आएंगी और चली जाएंगी। तुम आकाश हो, बादल नहीं। ये समझना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इस क्षण मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप इस शांति की खोज में हमारे साथ हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे इस छोटे से समुदाय को और मजबूत बनाता है। इस यात्रा को जारी रखने के लिए और इन शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि आप इस धर्म कार्य में, इस ज्ञान को फैलाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के बटन के माध्यम से अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, या हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर इस परिवार का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस ज्ञान के दीप को जलाए रखने में असीम ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, आप सब हमारे साथ हैं। तो आज के इस पहले भाग का सार यही है। छोड़ने की ताकत को पाने के लिए सबसे पहले उस बंधन को पहचानो जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। उस बंदर की तरह बनो जो यह समझ जाए कि आजादी उन फलों से कहीं ज्यादा कीमती है। अपनी बंद मुट्ठी को देखो, उसे स्वीकार करो, बिना किसी ग्लानि या पश्चाताप के। अगर आपने अभी तक इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और उस घंटी के आइकॉन को भी ऑन कर दें, ताकि आप इस जीवन बदलने वाली यात्रा का अगला पाडी डी डिहाव चूक न जाएं। और इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति का द्वार खोल दे। और मैंने आपसे एक वादा किया था, वादा यह कि हम मिलकर सीखेंगे कि इस बंद मुट्ठी को धीरे धीरे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना खुद को कोई और घाव दिए कैसे खोला जाए। आज हम उसी कला को, उसी विज्ञान को समझने जा रहे हैं। यह यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रूपांतरकारी हिस्सा है। बिना लड़े छोड़ने की कला, सजगता का अमृत। हम इंसानों की एक बहुत गहरी आदत है, जब हमें पता चलता है कि कोई चीज हमारे लिए बुरी है, तो हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम उसे अपने मन से निकालने के लिए जबरदस्ती करते हैं। यदि कोई बुरी याद है, तो हम खुद को आदेश देते हैं, इसे भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। अगर कोई इंसान है जिसने हमें दुख दिया है, तो हम उसके ख्याल को अपने मन से धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, इसका परिणाम हमेशा उल्टा होता है। आप जिस विचार को जितनी ताकत से दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही ज्यादा ताकत से सतह पर वापस आता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक गेंद को पानी के अंदर दबाने की कोशिश करें। आप जितना जोर लगाएंगे, गेंद उतनी ही तेजी से उछलकर बाहर आएगी। हमारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप मन को कहते हैं, उस इंसान के बारे में मत सोचो, तो मन सबसे पहले उसी इंसान की तस्वीर आपके सामने लाकर खड्डी कर देता है। यह एक जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे लड़ेचकर बाहर नहीं निकला जा सकता। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड़ेचना नहीं है, तो क्या करना है? तथागत बुद्ध हमें एक क्रांतिकारी, एक अद्भुत मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं, लड हो मत, बस देखो, साक्षी बन जाओ। एक दर्शक की तरह अपने ही मन के मंच पर चल रहे इस नाटक को देखो। कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में पानी बह रहा है। उस पानी के साथ सूखी पत्तियां, टहनियां, फूल सब बहते हुए जा रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ सुंदर हैं, कुछ बदसूरत हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप नदी में कूद पड़ें और अपनी पसंद की चीजों को पकड़ने की और नापसंद चीजों को धकेलने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया में आप खुद भी बह जाएंगे, थक जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। दूसरा रास्ता है, बस किनारे पर शांति से बैठे रहें और जो कुछ भी नदी में आ रहा है उसे बस देखें। एक पत्ती आई, आपने उसे देखा और वह आगे बढ़ गई। एक सुंदर फूल आया, आपने उसकी सुंदरता को देखा और वह भी आगे बढ़ गया। एक कांटा आया, आपने उसे भी देखा और उसे भी जाने दिया। आपने किसी को रोका नहीं, किसी को धकेला नहीं, आप बस एक शांत दृष्टा बने रहे।
बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन वही नदी है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी यादें उस नदी में बहती हुई चीजें हैं। तुम्हारा काम नदी में कूदना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने भीतर एक शांत किनारा ढूंढना और वहां बैठकर बस देखना। अब आप पूछेंगे, यह किनारा कहाँ है? इसे कैसे ढूंढें? यह किनारा है आपकी श्वास, आपकी आती जाती सांस। यह एक ऐसा चमत्कार है जो हर पल आपके साथ है, पर जिस पर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता। आपकी सांस ही वह लंगर है जो आपको विचारों के तूफान में डूबने से बचा सकता है। अगली बार जब भी कोई दर्दनाक याद आपके मन को घेरे, जब भी किसी इंसान का ख्याल आपको बेचैन करे, तो उससे लड़ने की बजाय एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आइए। बस महसूस कीजिए कि कैसे हवा अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हवा जब अंदर जाती है तो ठंडी होती है, जब बाहर आती है तो थोड़ी गर्म होती है। बस इस संवेदना को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि जैसे ही आपका ध्यान सांस पर टिकता है, मन में चल रहा विचारों का शोर कम होने लगता है। वो दर्दनाक याद अभी भी पृष्ठभूमि में हो सकती है, लेकिन अब वो आप पर हावी नहीं है। आप नदी में बह नहीं रहे, आप किनारे पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं, और जिस क्षण आप उस याद के, उस भावना के सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं, उसी क्षण वह अपना जादू, अपनी शक्ति आप पर खो देती है। वह अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब पूरी सच्चाई से दें। अगर दूसरों को नहीं, तो कम से कम खुद को जरूर दें। क्या आपने कभी अपने विचारों के शोर से भागने की कोशिश की है? क्या आपने कभी संगीत में, फिल्मों में, दोस्तों की भीड़भाड़ में या किसी नशे में अपने मन की आवाज को दबाने का प्रयास किया है? अगर हां, तो कमेंट्स में सिर्फ हां लिखकर अपनी सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की ओर पहला कदम है। जब हम अपने मन से भागते हैं, तो हम उन घावों को और गहरा कर देते हैं। बुद्ध भागना नहीं, ठहरना सिखाते हैं, अपने ही भीतर, अपनी सांसों के साथ। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी, यह एक अभ्यास है। जैसे एक संगीतकार हर दिन रियाज करके अपने सुरों को साधता है, वैसे ही आपको हर दिन अपने मन को देखने का यह अभ्यास करना होगा। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा। आप सांस पर ध्यान लगाएंगे और 2 सेकंड बाद ही मन किसी पुरानी गली में पहुंच जाएगा। यह स्वाभाविक है। यहां आपको खुद पर गुस्सा नहीं करना है, खुद को कोसना नहीं है। आपको बस एक मां की तरह बनना है, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को देखती है जो चलना सीख रहा है। बच्चा 2 कदम चलता है और गिर जाता है, तो क्या मां उसे डांटती है? नहीं, वह उसे प्यार से उठाती है और फिर से चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको ये भी अपने मन के साथ यही कोमलता बरतनी है। जैसे ही आपको पता चले कि मन भटक गया है, बस मुस्कुराएं और बहुत प्यार से, बिना किसी झुंझलाहट के, अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। 1000 बार भटके तो 1000 बार वापस ले आएं। यही साधना है, यही तपस्या है। और यकीन मानिए, हर बार जब आप अपने मन को भटकने से पकड़-दचकर वापस लाते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। आप उस बंद मुट्ठी की पकड़-दच को धीरे धीरे ढीला कर रहे होते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार 2 बौद्ध भिक्षु एक यात्रा पर थे। रास्ते में एक उफनती हुई नदी आई। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी, जो नदी पार करने से डर रही थी। पहले भिक्षु ने उसे देखा और अनदेखा करके आगे बढ़ गया, क्योंकि भिक्षुओं का नियम था कि वे किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा भिक्षु उस युवती के पास गया। उसने युवती को अपनी बाहों में उठाया, उफनती हुई नदी को पार किया और दूसरे किनारे पर उसे सुरक्षित उतार दिया। युवती ने धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई घंटे बीत गए, दोनों में कोई बात नहीं हुई। पहला भिक्षु बहुत बेचैन था। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ दिख रही थी। आखिरकार जब वे अपने मठ के पास पहुंचे, तो उसे रहा नहीं गया।
उसने दूसरे भिक्षु से गुस्से में कहा, तुमने मठ के नियमों को तोड़ा है। हम किसी स्त्री को छू भी नहीं सकते और तुमने तो उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये तुमने क्या किया? दूसरे भिक्षु ने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मित्र, मैंने तो उस युवती को नदी के किनारे ही उतार दिया था, पर ऐसा लगता है कि तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। यह कहानी हम सबके जीवन का आईना है। हम सब अपने मन में न जाने कितनी ही ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे अपीलों को ढो रहे हैं जिन्हें घटे हुए सालों बीत चुके हैं। वो घटना कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन हमने उसे अपने मन में जीवित रखा हुआ है। हम उस बोझ को हर पल, हर दिन अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। छोड़ने की कला का मतलब है उस युवती को नदी के किनारे ही उतार देना, यानी जब घटना घटे उसे उसी क्षण में जी लेना और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना। यह होता है सजगता से, जागरूकता से। जब आप अपनी सांसों के साथ वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो आप अतीत के बोझ को ढोना बंद कर देते हैं और भविष्य की चिंता में घुलना भी बंद कर देते हैं। आप बस अभी और यहां में स्थित हो जाते हैं और मुक्ति इसी क्षण में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको महसूस हुआ है कि आप भी अपने मन में कोई बोझ ढो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं और इसे अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जो अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। हो सकता है आपकी यह छोटी सी मदद उन्हें उस बोझ को उतारने की प्रेरणा दे दें। याद रखिए, छोड़ना एक हिंसक क्रिया नहीं है, यह जबरदस्ती नहीं है। यह तो बस पकड़ दी एच को ढीला कर देने का नाम है, और पकड़ दी एच ढीली होती है जागरूकता से। जब आप जागरूक होकर देखते हैं कि आपने जिसे पकड़ दी एच रखा है वह असल में आपको ही दर्द दे रहा है, तो पकड़ दी एच अपने आप ढीली होने लगती है। जैसे जब आपको पता चलता है कि आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है, तो क्या उसे फेंकने के लिए आपको किसी उपदेश की जरूरत पड़ती है? नहीं। ज्ञान होते ही, बोध होते ही क्रिया अपने आप हो जाती है। तो आपका काम लडझना नहीं, जानना है, बोध को जगाना है, और यह बोध जागेगा हर पल अपनी सांसों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहने से। अगले भाग में हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कि जब हम छोड़ने की प्रक्रिया में होते हैं तो मन हमें कौन कौन से धोखे देता है, कौन कौन से जाल बिछाता है और उन जालों से कैसे बचा जाए। हम करुणा की शक्ति को समझेंगे जो छोड़ने की इस यात्रा को आसान और सुंदर बना देती है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप अगला कदम मिस न करें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका हर एक कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सब इस शांति की खोज में एक साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने इसका अभ्यास करने की कोशिश की होगी। आपने अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का, अपने विचारों को बस देखने का प्रयास किया होगा। और मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रयास में आपको एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता होगा। वह बाधा है आपका अपना मन, क्योंकि मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह एक कुशल जादूगर है, एक चालाक वकील है जो हजारों सालों से आपको अपने इशारों पर नचाता आया है। जैसे ही आप उसे देखने की, उसकी पकड़ DDH से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वह अपने सबसे शक्तिशाली हथियार बाहर निकालता है। वह भ्रम के नए नए जाल बुनता है ताकि आप फिर से उसी चक्रव्यूह में उलझ जाएं। मन के धोखे और करुणा का कवच। आज हम मन के इन्हीं जालों को, इन्हीं धोखों आपको उजागर करने जा रहे हैं, और हम उस अभेद्य कवच के बारे में भी जानेंगे जिसे पहनकर मन का कोई भी वार आप पर असर नहीं कर पाएगा। मन का सबसे पहला और सबसे खतरनाक धोखा है मैं बेचारा हूं का भाव। इसे विक्टिमहुड या पीड़ा का अहंकार भी कहते हैं। जब हम किसी दर्दनाक रिश्ते को या किसी अपमान को छोड़ाने की कोशिश करते हैं तो मन तुरंत एक कहानी गढ़ता है। कहानी यह होती है, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं कितना भोला था और उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, सारी गलती उसकी थी, मैं तो बस एक पीड़ित हूं।
ये कहानी सुनने में बहुत आकर्षक लगती है ना? क्योंकि ये हमें सही और दूसरे को गलत साबित करती है। ये हमारे अहंकार को सहलाती है। हमें अपने दुखों से एक पहचान मिल जाती है। हम उन लोगों के समूह में शामिल हो जाते हैं जो कहते हैं दुनिया बहुत जालिम है और हम उसके शिकार हैं। इस कहानी में एक अजीब सा सुकून मिलता है और यही सबसे बद्धा जाल है, क्योंकि जब तक आप खुद को एक शिकार मानते रहेंगे तब तक आप शक्तिहीन बने रहेंगे। एक शिकार के पास कोई ताकत नहीं होती, उसके जीवन का नियंत्रण हमेशा शिकारी के हाथ में होता है। जब आप कहते हैं उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो आप अनजाने में अपने जीवन की बागडोर उसी इंसान के हाथों में थमा देते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। अब आपकी खुशी और आपका दुख उस इंसान पर निर्भर हो गया है। वह तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, पर आप आज भी उसी अतीत की जेल में कैद हैं जिसकी चाबी आपने खुद उसके हाथ में दे दी है। बुद्ध कहते हैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। अच्छा हो या बुरा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे स्वीकार करो, लेकिन अपनी पहचान उस घटना से मत जोड़ दो। तुम वह घटना नहीं हो, तुम वह दर्द नहीं हो, तुम उस दर्द को देखने वाले हो। जिस क्षण तुम मैं बेचारा हूं की कहानी से बाहर निकलकर मैं इस अनुभव का साक्षी हूं के भाव में स्थित हो जाते हो, उसी क्षण शक्ति तुम्हारे हाथों में वापस आ जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। जब आप अपने किसी पुराने घाव को याद करते हैं, तो क्या आपके मन में भी ऐसी ही कोई कहानी चलती है? क्या आपका मन भी आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप कितने निर्दोष थे और आपके साथ कितना अन्याय हुआ? यदि हां, तो कमेंट में स्वीकार है लिखें, क्योंकि अपनी इस आदत को पहचान लेना ही इससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम है। मन का दूसरा बड़ा धोखा है नियंत्रण का भ्रम। हम चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को इसलिए पकड़ ढांक कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ डैच दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक मां अपने बड्ढे हो चुके बच्चे की जिंदगी के हर फैसले को नियंत्रित करना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि उसके बिना बच्चा गलती कर बैठेगा। एक बॉस अपने कर्मचारियों को कोई आजादी नहीं देना चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसके नियंत्रण के बिना काम बिगड़ जाएगा। हम अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। यह नियंत्रण की इच्छा ही हमारे सारे तनाव और चिंता की जड़ डीएच है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर चीज है परिवर्तन। यहां कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन एक नदी की तरह है, तुम उसके बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम बस अपनी नाव को सही दिशा देना सीख सकते हो। छोड़ने का अर्थ है जीवन के इस प्रवाह के साथ लड़ना बंद कर देना। यह स्वीकार कर लेना कि तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जिस क्षण तुम यह नियंत्रण की जिद छोड़ देते हो, एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। तुम हल्के हो जाते हो। तुम जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सीख जाते हो। सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। अगर यह बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह संदेश आपके भीतर किसी सोए हुए तार को छेद रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा हम तक पहुंचाएं। आपका हर लाइक हमें यह बताता है कि बुद्ध की यह शिक्षाएं आपके जीवन में प्रकाश ला रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि मन के इन शक्तिशाली धोखों से, इन जालों से बचा कैसे जाए? इसका कवच क्या है? वह कवच है करुणा। करुणा एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर दया समझ लेते हैं, पर बुद्ध के अनुसार करुणा का अर्थ बहुत गहरा है। करुणा का अर्थ है गहरे स्तर पर यह समझना कि हर इंसान अपने कर्मों, अपनी समझ और अपने दुखों से बंधा हुआ है। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, उसे एक खलनायक की तरह देखने की बजाय उसे एक अज्ञानी की तरह देखने की कोशिश कीजिए। यह सोचिए कि वह भी अपने भीतर किसी दर्द, किसी डर, किसी अधूरी इच्छा से जल रहा होगा। उसकी चेतना का स्तर इतना ही था कि वह वही कर सका जो उसने किया। जैसे कोई बीमार व्यक्ति बुखार में कुछ भी बद्धा सकता है, वैसे ही अज्ञान के बुखार में तप रहा व्यक्ति दूसरों को पेट देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके किए को सही ठहरा रहे हैं, नहीं, आप बस उसकी स्थिति को समझ रहे हैं। और जैसे ही आप यह समझते हैं, आपके मन का क्रोध, आपकी घृणा पिघलने लगती है, क्योंकि आप एक खलनायक से लड़ सकते हैं
पर एक बीमार और दुखी इंसान से आप ब्लड डीएच नहीं सकते। उसके प्रति आपके मन में बस करुणा ही जाग सकती है। यह करुणा आपके लिए है, उसके लिए नहीं। यह आपको क्रोध की आग में जलने से बचाती है। यह आपको उस बोझ से मुक्त करती है जिसे आप ढो रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं के प्रति करुणा। छोड़ने की इस यात्रा में कई बार आप असफल होंगे। आपका मन आपको फिर से पुराने विचारों में खींच ले जाएगा। आप फिर से क्रोधित होंगे, फिर से दुखी होंगे। ऐसे में अक्सर हम खुद को कोसने लगते हैं। मैं कितना कमजोर हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मुझ में कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। यही वह क्षण है जब आपको स्वयं के प्रति सबसे ज्यादा करुणा की आवश्यकता है। खुद के प्रति एक मां की तरह कोमल बनिए। खुद को समझिए। यह यात्रा आसान नहीं है। जन्मों जन्मों की आदतें हैं, इन्हें जाने में समय लगेगा। यदि आप गिरते हैं तो खुद को धिक्कारिए मत, बस मुस्कुराइए और एक गहरे प्रेम और करुणा के साथ खुद को फिर से उठाइए और अभ्यास में लग जाइए। खुद को माफ करना सीखिए। जब आप खुद को अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए माफ करना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चे अर्थों में खुद के प्रति करुणा ही वह मरहम है जो छोड़ने की प्रक्रिया में लगे घावों को भरता है। इसके बिना छोड़ने का प्रयास भी एक नया संघर्ष, एक नया बोझ बन जाता है। तो अगली बार जब मन आपको बेचारा महसूस कराए तो करुणा के साथ उसे देखिए। जब मन हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करे तो करुणा के साथ उसकी इस नादानी पर मुस्कुराइए। और जब आप इस अभ्यास में असफल हों तो खुद को गहरी करुणा से स्वीकार कीजिए। यही वह कवच है जिसे मन का कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। हम अपनी इस यात्रा के बहुत गहरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब मोह की पकड़ ढीली हो जाती है और करुणा का उदय होता है तो उसके बाद जीवन कैसा दिखता है। हम खालीपन के उस सुंदर अनुभव को समझेंगे जिसे लोग अक्सर डर की निगाह से देखते हैं, पर जो असल में परम स्वतंत्रता का द्वार है। हम जानेंगे कि छोड़ दहने के बाद जो मिलता है वह उस चीज से कहीं ज्यादा कीमती है जिसे हमने छोड़ा था। इस रूपांतरकारी यात्रा को जारी रखने के लिए यदि आपने अभी तक बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें और घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें। इस ज्ञान के प्रवाह को रुकने न दें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो मन के जाल में फंसे हैं। आपके एक शेयर से किसी को अपनी कैद से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। अपनी उपस्थिति और अपनी ऊर्जा को हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। लेकिन जब हम यह कदम उठाते हैं, जब मोह की पकड़ सच में ढीली होने लगती है, जब क्रोध की आग शांत होने लगती है, तो उसके बाद क्या? अक्सर उस मौद्ध पर एक अजीब सा डर हमारे मन को पकड़ लेता है। एक अनजाना भय। यह डर है खालीपन का। जब वह दर्द, वह क्रोध, वह याद चली जाएगी जिसने हमारे जीवन के इतने बड़े हिस्से को घेर रखा था, तो उसकी जगह जो खालीपन आएगा उसका हम क्या करेंगे? वह इंसान चला गया, वह रिश्ता चला गया। अब उस खाली जगह को कैसे भरेंगे? हमने अपनी पूरी पहचान ही अपने दुखों के इर्द गिर्द बना ली थी। जब दुख ही नहीं रहेगा तो हम कौन होंगे? यह डर बहुत वास्तविक है और इसी डर की वजह से बहुत से लोग मुक्ति के द्वार तक पहुंचकर भी वापस लौट आते हैं। वे उस जानी पहचानी पीड़ा को, उस परिचित जेल को ही चुन लेते हैं क्योंकि अनजानी आजादी उन्हें डराती है। चौथा भाग, शून्यता का सौंदर्य और सच्चे स्व का उदय। आज हम इसी डर के पार देखने वाले हैं। हम तथागत बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक को छूने का प्रयास करेंगे, शून्यता। आमतौर पर जब हम शून्य या खालीपन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक नकारात्मक छवि बनती है। हमें लगता है इसका मतलब है कुछ भी नहीं, अभाव, अंत। लेकिन बुद्ध का शून्य यह नहीं है। यह नथिंगनेस नहीं, यह नोथिंगनेस है। यह अभाव नहीं, यह परम संभावना है। इसे ऐसे समझिए, एक कमरा जो पुराने टूटे फूटे बेकार के सामान से पूरी तरह भरा हुआ है। आप उसमें हिल भी नहीं सकते, कुछ नया रख भी नहीं सकते। वह कमरा बोझिल है, घुटन भरा है। अब कल्पना कीजिए एक खाली कमरे की, बिल्कुल खाली। उस खालीपन में क्या है? उस खालीपन में अनंत संभावनाएं हैं। आप उसे एक ध्यान कक्ष बना सकते हैं, एक संगीत का कमरा बना सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह बना सकते हैं या उसे फूलों से सजा सकते हैं। वह खालीपन बंधन नहीं, वह आजादी है। वह अंत नहीं,
वह एक नई शुरुआत है। हमारा मन भी उसी भरे हुए कमरे की तरह है। पुरानी यादों, अधूरे सपनों, शिकायतों, डरों, विचारों के कबाड्डे से अटा पड्डा है। यहां कुछ भी नया घटित होने की कोई जगह ही नहीं है। छोड़ देने की प्रक्रिया इस कमरे को खाली करने की प्रक्रिया है। और जब यह कमरा खाली होता है तो जो अनुभव होता है वही है शून्यता। एक चित्रकार को एक कैनवास दीजिए जो पहले से ही भरा हुआ है। वह उस पर कुछ नहीं बना सकता। उसे एक कोरा, खाली कैनवास चाहिए, तभी वह अपनी उत्कृष्ट कृति को जन्म दे सकता है। आपका जीवन भी एक कैनवास है। जब तक आप उसे अतीत के रंगों से पोतकर रखेंगे, तब तक भविष्य का कोई सुंदर चित्र उस पर नहीं उतर सकता। छोड़ने का अर्थ है उस कैनवास को साफ करना, उसे कोरा करना, ताकि जीवन उस पर अपने नए, ताजे और जीवंत रंग भर सके। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल ठहर कर अपने भीतर झांक कर इसका उत्तर खोजें। क्या आपको भी इस आंतरिक खालीपन से डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपने अपनी पुरानी कहानियों, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दिया तो आप खो जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा? अगर यह डर आपके भीतर कहीं भी है, तो पूरी ईमानदारी से कमेंट में लिखें, यह डर है। इस डर को स्वीकार करना ही इससे परे जाने का रास्ता है। बुद्ध एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे, तुम एक प्याले की तरह हो। अगर तुम्हारा प्याला पहले से ही कड़ी डीडवी चाय से भरा हुआ है, तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता। तुम्हें पहले उस प्याले को खाली करना होगा, उसे धोना होगा, साफ करना होगा। तभी तुम कुछ नया, कुछ दिव्य ग्रहण करने के पात्र बन पाओगे। मोह को छोड़ना उस प्याले को खाली करना है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जो जीवन भर एक बहुत भारी चट्टान को अपनी पीठ पर लाद कर घूमता था। हर कोई उसे देखकर हैरान होता था, पर वह किसी की नहीं सुनता था। उसका मानना था कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है जो एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। वह उस चट्टान के बोझ तले झुका हुआ था, ठीक से चल नहीं पाता था, रात को सो नहीं पाता था, उसका पूरा शरीर दर्द करता था, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह चट्टान ही उसकी पहचान बन गई थी। लोग उसे चट्टान वाले आदमी के नाम से जानते थे। एक दिन तथागत बुद्ध उस गांव से गुजरे। उन्होंने उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में पीढ़ा और बोझ साफ झलक रहा था। बुद्ध उसके पास गए और बहुत करुणा से बोले, मित्र, तुमने जिसे हीरा समझकर पकड़ डेच रखा है, वह मात्र एक साधारण पत्थर है। इसका बोझ तुम्हारी सारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। इसे नीचे रख दो। वह आदमी क्रोधित हो गया, बोला, आप नहीं जानते, यह मेरी दौलत है, मेरा भविष्य है। इसे छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो लुट जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इसे छोड़ डचकर लुटोगे नहीं, तुम आजाद हो जाओगे। जरा सोचो, अगर तुम इसे नीचे रख दो तो तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे। तुम अपने बच्चे को गोद में उठा सकोगे, तुम किसी प्यासे को पानी पिला सकोगे, तुम फूलों को छू सकोगे, तुम आकाश की ओर देखकर हाथ फैला सकोगे। अभी तो तुम्हारे हाथ इस पत्थर को संभालने में ही बंधे हुए हैं। उस आदमी के भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। सालों का विश्वास और बुद्ध के शब्दों की सच्चाई के बीच वह पिसने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके उस चट्टान को अपनी पीठ से नीचे लुढ़का दिया। जैसे ही चट्टान जमीन पर गिरी, एक जोरदार आवाज हुई, लेकिन उस आदमी को लगा जैसे उसके